हेलो हाय। सफलता भी तो पढ़ना में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 9। कल हम लोगों ने क्लास 8 कंप्लीट किया, उसके पहले क्लास 7 कंप्लीट किया, उसके पहले क्लास 6 कंप्लीट किया। तो सारे जो है आपको पीछे मिल जाएंगे। मैं उसका जो है प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी। अभी तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल पे जाके देखना पड़ेगा, लेकिन मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मैं आज ही प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी, ठीक है। तो आज हम लोग 9th क्लास की बुक पढ़ेंगे। 9th क्लास की जब बुक पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 से पढ़ेंगे। बुक से ही पढ़ेंगे, मैंने बुक से ही PDF बनाया है और उसी से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है समस्या ना हो, ठीक। उसके पहले आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा लास्ट तक। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको जो बीच में कुछ भी नया, जब भाई चैप्टर पढ़ा जा रहा है, चैप्टर बताया जा रहा है, तो हर लाइन में कुछ अलग ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नैतिक कर्तव्य, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने की बात की थी अपने ग्रुप पर। वो क्वेश्चंस आपको मेरे ग्रुप पर ही मिलेंगे। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए, आप मेरे ग्रुप पर ज्वाइन हुई तभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अन्यथा आपको क्वेश्चंस से नहीं मिल पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जो जल्दी से जल्दी। मैंने अपने ग्रुप पे बोला था कि जो है मुझे सब लोग हाँ बोलेंगे तो मैं वो दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी। तो अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए और क्वेश्चन लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 8 के बाद आज क्लास 9 शुरू करेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर को जो है देखते हैं। पहला पार्ट है गृह विज्ञान के क्षेत्र, ठीक है। गृह विज्ञान का तत्व और गृह विज्ञान के क्षेत्र। गृह विज्ञान मतलब सबको पता है कि एक गृहिणी होती है, वो बहुत ही ढंग से अपने पूरे परिवार को चलाती है, व्यवस्थित करती है, घर की देखभाल करती है। चाहे वो किचन हो गया, चाहे वो आपका बजट हो गया, चाहे वो आपका मार्केट हो गया, चाहे वो आपका जो है वस्त्र हो गया, चाहे वो आपका जो है पोषण हो गया, चाहे वो आपका फर्स्ट एड हो गया, कुछ भी हो गया, गृहिणी जो व्यवस्थित रूप से कर ले जाए वही गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान की परिभाषा क्या है? गृह विज्ञान की परिभाषा बहुत लोगों ने दी है, लेकिन गृह विज्ञान की जो परिभाषा है वो गृह का मतलब होता है घर, विज्ञान का मतलब होता है सुव्यवस्थित ज्ञान। उसी को गृह विज्ञान कहते हैं। उसी को ढंग से जो है व्यवस्थित कर दे उसी को गृह विज्ञान कहते हैं। गृह विज्ञान का विकास जो होता है, गृह विज्ञान का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ था? ये हुआ था अमेरिका से। अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के नाम से अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में अमेरिका में सर्वप्रथम गृह विज्ञान का जन्म हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि गृह विज्ञान में जो लोग मतलब काम करने वाले नहीं मिल रहे थे, तो महिलाओं को समस्या होने लगी कि अब काम कैसे किया जाए। तो इसलिए उसका उपाय किया गया कि भाई कुछ जो है घरेलू उपकरण का उपयोग किया जाए, बनाया जाए। जैसे मिक्सी हो गया, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे जो है आपके वैक्यूम क्लीनर्स हो गए। तो इन सब का जो है उपकरण का जो है प्रादुर्भाव किया जाए, ताकि जो है औरतों को आसानी हो सके, ठीक है। भारत में सन 1927 ईस्वी में दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान विषय की स्थापना हुई, जहां पर स्नातक कक्षा की छात्राओं के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। गृह विज्ञान अपनी विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं के रूप में विकास करता है। आम बालिकाओं की शिक्षा गृह विज्ञान के बिना अधूरी समझी जाती है गृह विज्ञान, ठीक है। अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन जो होता है, इसकी परिभाषा इस प्रकार, मतलब इसने क्या परिभाषा दी? इसने परिभाषा दी गृह विज्ञान एक अर्थशास्त्र है, एक शिक्षा का विशिष्ट विषय है। इसके अंतर्गत आय व्यय का ब्यौरा, भोजन की स्वच्छता, रुचि, वेशभूषा, आवास आदि आते हैं। इसलिए यह एक पूरा संपूर्ण जो है विज्ञान है, संपूर्ण जो है परिवार की देखरेख का एक समुदाय है। इसलिए इसका उपयोग, इसका जो है अनुभव लेना अति आवश्यक है, ठीक है। तो गृह विज्ञान को हम लोग ये नहीं कह सकते एक जो है, जैसे पहले के लोग सोचते थे कि सिर्फ खाना बनाने वाला काम गृह विज्ञान का है। नहीं, खाना बनाने वाला काम ही गृह विज्ञान का नहीं है। गृह विज्ञान का बहुत सा काम है, ठीक है। उसके बाद में गृह विज्ञान का क्या है कि गृह विज्ञान जो है, इसके बाद कौन सी परिभाषा? उसके बाद परिभाषा आती है कि गृह व्यवस्था समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा अधिकतर धन का उपयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये गुड जॉनसन ने कहा है, गृह विज्ञान को परिभाषित किया है। उसके बाद दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान संस्था ने इस तत्व को महत्व को समझाते हुए कहा हुआ है कि गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने
सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है, वो गृह विज्ञान है। अब इन सब को पूरा होल निकाला गया, तब क्या कहा गया कि गृह विज्ञान गृह कार्य व्यवस्था, रोगी अथवा शिशु परिचर्या, गृह सज्जा, पाक कला, स्वास्थ्य विज्ञान एवं उपचार आदि विषयों का व्यवहारिक अध्ययन कराता है। इसलिए यह गृह विज्ञान है या गृह अर्थशास्त्र है, कुछ भी आप मान लो, ये है। ठीक है। गृह विज्ञान का उद्देश्य और महत्व क्या है? तो गृह विज्ञान का उद्देश्य ये है कि हर घर में एक सुव्यवस्थित सुसज्जित स्त्री हो, जो हर चीज़ से व्यवस्थित हो। उसको ज्ञान वस्त्र के बारे में, उसको ज्ञान भोजन के बारे में हो, उसको ज्ञान पोषण के बारे में हो, उसको ज्ञान जो है बजट के बारे में हो, उसको ज्ञान कुछ साइकोलॉजी के, कुछ फिजियोलॉजी के बारे में हो, सारी चीज़ों का ज्ञान उस महिला को हो। ठीक है। उसके कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, उसका जो है गृह को संचालन करना अच्छे से आता हो, स्नेह वाला सुखमय वाला व्यवहार हो। ठीक है। मितव्ययिता हो, रुचि हो, लगन हो घर के कार्यों को करने में, समय अर्थ धन का उपयोग करने में उसको इच्छा हो, उसको जो है अच्छा लगे। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है करने के लिए गृह विज्ञान एक जो है विशेष रूप से बढ़िया काम करता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आएगा आपका कि गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है। अब गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है? गृह विज्ञान को सुव्यवस्थित सुसज्जित रखने के कलात्मक अभिरुचियों का होना आवश्यक है। गृह व्यवस्था के लिए कला का महत्व सर्वमान्य है। गृह के सभी कार्यों को कला प्रभावित करती है। ठीक है। तो गृह विज्ञान की प्रकृति ऐसी है कि घर को कलात्मक रंग से सजाना, घर को व्यवस्थित रखना, घर के व्यक्तियों को खुश रखना, ये गृह विज्ञान के जो है एक कला के ही अंग है। ठीक है। जिसमें महिलाओं को आगे जोर शोर से लिया जाता है, भाग लिया जाता है। अब ये नहीं यहाँ पर कहा जा सकता कि घर को सजाना पुरुष भी कर सकते हैं, खाना पुरुष भी बना सकते हैं, वो अलग सी बात है। लेकिन महिलाओं को सशक्त सुव्यवस्थित बनाना गृह विज्ञान का काम था और काम है। गृह विज्ञान एक विज्ञान है, सबको पता है। इसमें टेलीविज़न का ज्ञान आता है, उसमें जो है आपको शारीरिक शिक्षा का ज्ञान आता है, आपका उसमें बाल विकास का ज्ञान आता है, उसमें मातृत्व कला आता है, उसमें आपका पाक कला आता है, उसमें जो है आपका वस्त्र निर्माण आता है, जो है कैसे बनता है, क्या कढ़ाई होती है, क्या सज्जा होती है, क्या जो है रखना है, क्या जो है उसको प्रेस करना है, क्या उसको जो है रिवाइव लगाना है, सारी चीज़ें आती हैं। तो गृह विज्ञान एक वैज्ञानिक क्षेत्र है, गृह विज्ञान एक जो है कला है। गृह विज्ञान किससे बढ़कर हमें तो नहीं लगता कोई विषय है, क्योंकि आखिर है क्या? आप जीव विज्ञान पढ़ो, कोई तो सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ता है, कोई अर्थशास्त्र पढ़ो, कोई अर्थशास्त्र पढ़ता है, कोई इंग्लिश पढ़ो तो कोई इंग्लिश पढ़ता है, कोई मैथ पढ़ो तो कोई मैथ पढ़ता है। लेकिन होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सब कुछ इसमें पढ़ते हो। गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है? फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में अंगों का जो है वो मतलब तैयारी की जाती है कि अंग को किस हिसाब से व्यवस्थित रखना है, बीमारी क्या है, हाइजीन क्या है, और स्वास्थ्य क्या है, सफाई क्या है, हड्डी टूट जाने पर क्या करना चाहिए, कुत्ता काट लेने पर क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए बिच्छू छेद दिया है, सांप काट लिया है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें आपकी शरीर विज्ञान में आती है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा आहार एवं पोषण। अब आहार और पोषण में क्या आता है? सबको पता है, फूड न्यूट्रिशन आता है कि जो क्या 5 साल के बच्चे को क्या देना है, 6 साल के बच्चे को क्या देना है, 10 साल के बच्चे को क्या देना है, 20 साल के लड़के को क्या देना है, 25 साल के प्रौढ़ा व्यक्ति को क्या देना है। ये सारी चीज़ें आपको पोषण में देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है। फिर आपका आ गया जीवाणु, जिसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या चीज़ बैक्टीरिया से बीमारी हो रहा है, क्या चीज़ जो है आपके उससे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया हो गया, आपके कुछ वायरस हो गए, इन सब से क्या बीमारी हो रही है, ये सब आपको पता चलता है। ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? मतलब कि आपके साइकोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। तो साइकोलॉजी क्या है? किस हिसाब से गृहिणी का दिमाग काम कर रहा है, किस हिसाब से उसको क्या करना है, किस हिसाब से कहाँ प्रेम दिखाना है, कहाँ गुस्सा दिखाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मनोविज्ञान के बाद रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जो आपको डिटॉल के बारे में बता रहा है, आपको क्लोरीन के बारे में बता रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बता रहा है। तो ये सब रसायन विज्ञान आ गए। समाज, परिवार, बाल कल्याण, सबको पता है समाज आ गया, जिसमें आपके क्या आते हैं, कुछ चीज़ें समाज वाली आती हैं, जहाँ पर जो है आपके परिवार आ गया, आपका जो है आस पड़ोस आ गया। ठीक है। आपके जो है जो मतलब जितने भी लोग हैं, कुछ मंदिर आ गए, कुछ समिति आ गई, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में आपके जो है
कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ आ गई जो आपके सामाजिक में आती हैं। उपभोक्ता अर्थशास्त्र, गणित, भाई अर्थशास्त्र और गणित भी आ गया, आप हिसाब किताब करते हैं। समाजशास्त्र, आप समाज के बारे में जानते हैं, अभी बता दिया कि परिवार के बारे में जानना है, आस पड़ोस के बारे में जानना है। राजनीति और नागरिक शास्त्र, राजनीति मतलब आपको जो है क्या चल रहा है, क्या जो है सरकार कौन से लाभ दे रही है, कौन से जो है कार्य कर रही है, वो आपको जानना पड़ता है। नागरिक शास्त्र, आपको एक गृहिणी होने के लिए क्या उत्तरदायित्व है आपका, क्या आपका नियम है, आपके लिए क्या कुछ कानून भी हैं, अगर आपका जो हनन हो रहा है आपके अधिकार का तो वो भी आपको जो है इसमें पता चलेगा। कलाएं और शिल्प, कला हो गया जैसे आपको भोजन पकाना आता है, कढ़ाई करना आता है, बुनाई करना आता है, अब घर को सजाना आता है, ये आपके हो गए। शिल्प हो गए, ऐसे मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें बनाने में रुचि है, आपको कुछ चीज़ें बहुत कढ़ाई वगैरह जो है मतलब पेंटिंग सेंटिंग करने में कुछ रुचि है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। दर्शन और नीति शास्त्र आ गए, जैसे मान लीजिए कि जो है आप घूमने वाले लोग हैं तो आप जो है वहाँ पर गए और आप वहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ देखकर आपको कहाँ खुशी मिले, पर्यावरण को देखकर कहाँ खुशी मिले, ठीक है जो है, और जो है किस विषय वस्तु में जो है स्वास्थ्य विज्ञान आज जो भी चीज़ें जैसी भी हैं आप उसको देखते हैं तो देखकर आपको ऐसा लगता है कि कहाँ पर सदाचार है, कहाँ पर गुण है, कहाँ पर दोष है, ये सारी चीज़ें आप निकालते हैं। वस्त्र विज्ञान, सबको पता है वस्त्र विज्ञान के बारे में, आप वस्त्र को लेते हैं और देखते हैं क्या क्या कैसा कैसा, ये वस्त्र विज्ञान हो गया। अर्थशास्त्र और गणित सेम टू सेम, भैया अभी ऊपर बता दिया कि जो है आपके बजट सजट बनाने में, जमा पैसा वैसा करने में ये सारी चीज़ें आपके आती हैं, ठीक है। अब गृह विज्ञान के तत्व क्या हैं? गृह विज्ञान के तत्व हैं शारीरिक विज्ञान, भोजन तथा पोषण, स्वास्थ्य, ठीक, कीटाणु विज्ञान, वस्त्र आदि, मातृ कौशल, शिशु पालन, समाज बाल कल्याण, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ठीक है। सारी चीज़ें में सबसे पहले नियोजन मतलब योजना बनाएंगे, उसके बाद उस पर नियंत्रण करेंगे कि भाई कोई योजना बना दिया है उससे कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है या उसके अंदर तो नहीं है, तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और मूल्यांकन मतलब सब कुछ आप देख लेंगे, फिर आप मूल्यांकन करेंगे कि सही है कि नहीं सही। अगर सही है तो उसको आप धरातल पर उतारेंगे, अगर नहीं सही है तो आप उसको दोबारा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। गृह विज्ञान की शाखाएं और उनके लाभ हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो है गृह विज्ञान की शाखाएं तमाम है, हम लोगों ने उसको पढ़ लिया। तो ये हम लोगों ने गृह विज्ञान के चैप्टर को, पहला चैप्टर ख़त्म किया। गृह विज्ञान की शाखा सबको पता है क्या क्या है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया, एक आपका टेक्सटाइल आ गया, एक आपका जो है पोषण विज्ञान न्यूट्रिशन आ गया, आपका गृह प्रबंध आ गया, ठीक है, होम मैनेजमेंट आ गया, एक आपका एक्सटेंशन एजुकेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपका एक आ गया चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई, 5 चीज़ें हो गई ना आपकी, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है हम लोग का? नेक्स्ट चैप्टर है आपका गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था सेम चीज़ें वही है, कोई विशेष नहीं है, बस थोड़े से परिभाषाएं वगैरह हैं जो अलग अलग। गृह व्यवस्था में सबसे पहले है नियोजन, प्लानिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, मूल्यांकन। वही चीज़ है कि पहले आप योजना बनाएंगे, फिर आप उसको नियंत्रण करेंगे, उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद धरातल पर लेकर आएंगे, अन्यथा कोई गलती ना हो जाए, ठीक। फिर क्या है गृह व्यवस्था की अर्थ और परिभाषा सुन लेते हैं। गुड जॉनसन ने क्या कहा? गृह व्यवस्था संबद्ध देशों में अत्यधिक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। क्रो और क्रो ने क्या कहा? निकल और डार्सी, क्रो और क्रो ने क्या कहा है कि गृह व्यवस्था परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है और समिति साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है, बस। निखिल डार्सी ने क्या कहा है? गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से परिवारों के साधनों का प्रयोग, नियोजन, संचालन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। कोटेजन ने क्या कहा है कि उत्तम गृह वह है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय में धन व शक्ति खर्च करके पूरा किया जाए, जीवन सुखी और समृद्ध बनाया जाए, वही आपका क्या है? गृह व्यवस्था है, ठीक है। गृह व्यवस्था का पूरा एक निचोड़ हम लोग अगर निकालते हैं तो गृह व्यवस्था से तात्पर्य है कि जो है जिसको परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजित और क्रियान्वित करके दोनों नियोजन और नियंत्रण के क्रियान्वयन के लिए मूल्यांकन द्वारा परिवार की दिशा को प्रदान किया जाता है, ये गृह व्यवस्था है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि गृह व्यवस्था का मतलब ये है कि जो है घर को व्यवस्थित रखना, उसके लिए कुछ लक्ष्य बनाए जाएंगे, कुछ आयोजन किया जाएगा, कुछ नियोजन किया जाएगा, कुछ नियंत्रण किया जाएगा, बाद में मूल्यांकन करके तब धरातल पर लाया जाएगा, तो वही आपका गृह व्यवस्था का आपका परिभाषा होगी। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया क्या है? पहले आयोजन करेंगे, फिर उसी को लागू करेंगे, लागू करने के बाद कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने के बाद मूल्यांकन करेंगे। पहले क्या करेंगे? योजनाबद्ध ढंग तरीके से आसानी से पूरा हो सके ऐसा योजना बनाएंगे। योजना बनाना आसान है, उसको जो है अच्छे से कुशलता से उसको पूरा करेंगे,
चाहे उसके लिए दूसरे को काम बांटना पड़े, काम बांटेंगे। उसके बाद नियंत्रण करेंगे, कोई बाधा उपस्थित हो उसके पहले सुझाव उसका खोजे रहेंगे, ताकि जो मान लीजिए एक समस्या आ जाए तो दूसरी समस्या आपके सामने, उसको हल करने के लिए तैयार रहे। ठीक है, उसके बाद जो है आप मूल्यांकन करेंगे और तब उसको आप जो है धरातल पर लेकर, मतलब कि सामने लेकर आएंगे। गृह व्यवस्था के उद्देश्य क्या होते हैं? गृह व्यवस्था के उद्देश्य होते हैं कि जो है अच्छे से सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, लोग संतुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं। ठीक है, भविष्य भी ठीक ठाक, भविष्य के लिए बचत हो जाए, सदस्य थोड़ा सा जो है सब काम करने के लिए प्रोत्साहित रहें। ठीक है, और धन संपत्ति जो है उन सबको जो है अन्यथा से ज़्यादा खर्चा ना हो पाए कि हाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पारिवारिक साधन और उनका उपयोग क्या होता है? परिवार के जो साधन हैं वो भौतिक हैं, मानवीय हैं और सार्वजनिक हैं। भौतिक मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें जो हम लोग मशीनी क्रिया द्वारा जो है उपयोग करते हैं वो भौतिक साधन, जैसे मिक्सी हो गया, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर हो गया, ये सारी चीज़ें भौतिक साधन है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, कम समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी चीज़ है, जैसे आपको जिस साधन का काम, जैसे मेरे घर में मान लीजिए कालीन नहीं बिछी है तो हम वैक्यूम क्लीनर लेके क्या करेंगे, लेकिन जिसके घर में कालीन बिछी हुई वो वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा। अब जिसके घर में जो है किचन का बहुत बड़ा जो है बढ़िया एकदम से खूब भव्य किचन ना बना हो, वो बढ़िया बढ़िया कांच के सेट लेके क्या करेगा, नुकसान ही है वो। तो वो सारी चीज़ें जो है ऐसी। तो मानवीय साधन क्या होता है? मानवीय साधन होता है जो मानव के अंदर हो, जैसे कि आप जो है सामान ले आकर किसी को खुश कर सकते हैं, आप उसके साथ काम करा के उसको खुश कर सकते हैं, ये आपके मानवीय साधन, आप इसको कर सकते हैं। सार्वजनिक साधन क्या होता है? सार्वजनिक साधन होते हैं जो सबको ले सके, सबको दे सकें, जैसे विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, ये सारे जो साधन होते हैं ये सार्वजनिक होते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं परिवार साधन, उनका उपयोग में ये व्यवस्था हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे कम है तो आप हॉस्पिटल में जाके आप अच्छा इलाज करा सकते हैं। इनफैक्ट आपको शायद प्राइवेट डॉक्टर से वहाँ पर ज़्यादा अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। वो अलग सी बात है कि वो रोज़ इतने मरीज़ को देखते हैं कि वो हाइपर हो जाते हैं, इसलिए हो सकता है कभी इधर उधर हो जाए। नहीं तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, भाई जो पढ़ के आया है उसकी तो बात अलग है, प्राइवेट डॉक्टर का तो मैं नहीं कह सकती कि प्राइवेट डॉक्टर ख़राब होते, लेकिन सरकारी डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। ठीक है, परिवार के साधनों के उपयोग की विधि क्या होती है? परिवार के जो साधनों के उपयोग की विधि है कि जो साधन आपके पास है उसका उचित आप उपयोग करिए और पहले उसका उपयोग कर लीजिए, जब वो नष्ट हो जाए या ख़राब हो जाए या ख़त्म हो जाए तब आप दूसरा साधन खरीदिए। ठीक है, उपलब्ध साधन के समुचित उपयोग, जैसे मान लीजिए आपके पास बैंक है तो आप बैंक का उपयोग कीजिए, अस्पताल है तो आप अस्पताल जाइए, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी हॉस्पिटल्स जाइए। ठीक है, अगर जो चीज़ वहाँ नहीं मिल रही है वो आप बाहर में देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उत्तम गृह व्यवस्था के सिद्धांत क्या है? उत्तम गृह व्यवस्था के सिद्धांत के लिए एक कुशल गृहिणी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक कुशल गृहिणी जैसे पारिवारिक सदस्यों का सुख तथा संतुष्टि देना होता है, व्यय और आय में संतुलन। भाई अपने काम से जो परिवार के आदमी होते हैं उनको सुख और संतुष्टि दी जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जाए जो उनके लिए अच्छी हों, कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी भी हो जाती हैं जो उनके लिए अच्छी होती है लेकिन उनको पसंद नहीं आती, तो वो चीज़ भी करनी पड़ती है, उससे परिवार को सुख मिलता है। संतुष्टि तो तब मिलती है जब उसके मन की चीज़ें होती हैं, लेकिन सुख तब मिलता है जब कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो है आप उसको बहुत अच्छे ढंग से करके देते हो। ठीक है, फिर व्यय और आय के संतुलन, आपके पास जो है आय जितना है उसी हिसाब से आप व्यय करो, थोड़ा सा अपने जो है भविष्य के लिए बचत कर लो, तो व्यय आय के जो है ये संतुलन होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, गृह व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गृह व्यवस्था के संचालन में जो है बाधाएं और समाधान क्या है? तो गृह व्यवस्था के संचालन में बाधा है सही लक्ष्य की जानकारी ना होना, कार्य कुशलता में कमी होना, उपलब्ध साधन की उचित जानकारी ना होना, निर्णय नियंत्रण का अभाव होना, समस्या का अधिक विषम होना। जैसे सही लक्ष्यों की जानकारी ना होना का क्या मतलब होता है कि आपको क्या करना है आपको यही जानकारी नहीं है, आप पढ़े जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो कि आप जो है सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हो, तो ऐसे पढ़े जाने से क्या फ़ायदा है। कार्य कुशलता की कमी कि जो है कई बार आप कोई काम कर रहे हो और आप उसमें कुशल नहीं हो, वो बिगड़ जा रहा है, तो उसको पहले सीख लो। जैसे मान लो आप स्वेटर बना रहे हो, ठंडी आ रही है, आप स्वेटर बना रहे हो, आपके पास स्वेटर बनाने का आपको तरीका नहीं है, आप ऊन लेकर आए खूब बढ़िया वाला और आपने स्वेटर डाल दिया, अब आप 4 सिलाई बीने ख़राब हो गया, फिर आप उसको जो है निकोल दिए, खोल दिए, फिर आप 4 सिलाई बीने, फिर आप उसको उधेड़ दिए, फिर आप 4 सिलाई बीने, तो उससे क्या है आपकी कुशलता है नहीं और वो सामान भी ख़राब हो रहा है।
उपलब्ध साधनों की उचित जानकारी। अब उपलब्ध जो साधन उनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास क्या साधन है, सरकारी साधन क्या है, मानसिक साधन क्या है, जो भी साधन है उनकी साधन की जानकारी करके उसका उपयोग किया जाए। नियंत्रण का अभाव, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो है हम लोग के पास जो है परिवार के सदस्यों का नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण वो नहीं कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे काम बिगड़ जाता है। कुछ समस्याएं ऐसे आती हैं, विषम समस्याएं, कि जो देखने में पता चलता है कि परिवार में जो है जो परिस्थितियां आ जाती हैं उनका सामना करना कठिन होता है। तो ऐसे समस्या में सभी परिवार को एक साथ खड़े होकर बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका है गृह व्यवस्था का महत्व। अब गृह व्यवस्था का महत्व क्या होता है भाई, गृह व्यवस्था का महत्व ये होता है कि जब गृह व्यवस्था को अच्छे से रखा जाएगा तो जो है सारी चीज़ें सुव्यवस्थित होंगी। जो गृहिणी परिवार के सदस्यों के जो है मन में अनवरत रूप से चलती रहती है, वो जो है गृह व्यवस्था की एक जो है धुरी होती है। ठीक है, कि अगर वो जो है अभी औरत होती तो फला काम कर देती, वो औरत होती तो फला काम कर देती, वो बढ़िया से कर देती, वो बढ़िया से करती, तो वो सबके दिमाग में घूम रही है। ठीक है, गृह व्यवस्था का कुशल संचालन के गृहिणी के लिए आवश्यक कर्तव्य क्या है, परिवार के सदस्यों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। आय के अनुसार व्यय, ये नहीं ज़्यादा आय, कम आय आ रही है, व्यय आप खूब ज़्यादा कर रहे हैं। समय व धन बचाने वाले उपकरण का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कुकर का प्रयोग करें, आप मिक्सी का प्रयोग करें, इंडक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में गृह कार्यों में कुशलता होनी चाहिए, जो गृह कार्य उसमें कुशल हो, योजना बनाकर कार्य किया जाए, परिस्थिति के अनुसार योजना में परिवर्तन कर लिया जाए। भाई कोई योजना बना लिया है और उसके अनुसार वो कार्य नहीं हो रहा तो उसको योजना को आप परिवर्तित कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी ब्याह कहीं जाना है, वहाँ पर दुल्हन को आप मालकिन है, आपकी ननद है मान लीजिए, और उसको आपने सोचा है कि मैं इसको येलो और मैरून रंग का लहंगा लेकर आऊँगी, येलो कलर का लहंगा होगा और मैरून कलर की उसमें कढ़ाई हुई रहेंगी, और आप गए मार्केट, आपको संजोग से नहीं मिला, तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि मैरून कलर का लहंगा हो, येलो कलर की कढ़ाई हो, तो आप उसको भी ले सकते हो। तो ये चीज़ें क्या है, ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेना है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता कि उसको हमेशा खुश रहना है, उसको अपने बारे में भी सोचना है, उसको जो है चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होने देना खुद में। घर की उचित विश्राम और मनोरंजन, घर में विश्राम और उचित मनोरंजन का जो है वो एक मतलब हर व्यक्ति को मनोरंजन करना चाहिए, हर व्यक्ति को विश्राम करना चाहिए, तो वो ऐसा माहौल हो कि हर व्यक्ति आराम से जीवन यापन कर सके। गृह व्यवस्था को करने हेतु तो कुछ साधन की आवश्यकता होती है, जिसमें से आवश्यकता पर अगर जिस साधन की आवश्यकता पड़े उसका उपलब्ध होना आवश्यक है, परंतु ये सामान आवश्यकता के अनुसार ही खरीदना चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक मूवी देखनी है तो आप एक सीडी कैसेट लाने के बजाय आप 8 सीडी कैसेट ले आओ, कि एक तो देख लिए 3 घंटे, उसके बाद अब मन नहीं करा तो वो 8 पड़ी है, फिर वो रखे ख़राब होगी, उससे चाहे एक देख लो, बाद में फिर एक लेकर आओ, उसके बाद फिर उसको देखो। अब तो फिलहाल सीडी चलती ही नहीं है, अब तो पेन ड्राइव वगैरह का सिस्टम आ गया। तो ये आपकी गृह व्यवस्था थी। अब ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे कल, चैप्टर 3 और 4 हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, और इसके लिए मैं 3 नाम लूँगी जो लोग मेरे पास कमेंट किए था, और एक लोगों ने मुझे आंसर किया था, शायद रीना यादव जी ने मुझे आंसर किया था जो मैंने कल वीडियो डाला था, और निर्देश कुमारी जी ने मेरे पास मैसेज किया था, और एक नगेंद्र राजपूत जी ने मैसेज किया था। तो रीना यादव जी ने मुझे आंसर किया है, और निर्देश कुमारी जी और नगेंद्र राजपूत जी ने मुझे बताया है कि जो है क्लास अच्छी थी। तो आप लोग इसी तरह से मैसेज किए, सिर्फ 3 लोग मैसेज किए थे, मैसेज कीजिए, मैसेज करने के बाद में आप क्वेश्चन जो पूछती हूँ उसका आंसर दीजिए, उससे क्या होता है आपकी तैयारी होती है। ठीक है, तैयारी व्यवस्थित ढंग से हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि जो है पढ़ाई करते रहिए, पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक पहुँचेंगे तो फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, अब जो यहाँ तक पहुँचा है वो मेरी बात सुन रहा है, जो नहीं पहुँचा उसकी कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप टेलीग्राम को मेरे जान जाइए। टेलीग्राम का क्या है, ये टेलीग्राम के लिए मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ कि अपर्णा APARNA, फिर आप पोस्ट ऑफिस यस लगाएंगे, ये डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और पूरा डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं लगा देती हूँ अपर्णा सिस्टर SISTERTGTPGT। ठीक है, आप ये डाल, और नेट ये डाल देंगे आप
तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाते हैं 9455836597। यहाँ पर आप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ग्रुप पर जुड़ने से आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। मैं नया जो है एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन डालूँगी और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो क्वेश्चंस आपको पैसे देके इधर उधर मिल रहा है वो क्वेश्चन मैं फ्री में दे रही हूँ। आप लोग मेरे ग्रुप पर आकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने तो पहले बोला मैं पैसे किसी लेने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो है आज की वीडियो थी। मिलेंगे नेक्स्ट वॉइस नोट, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।